आज मैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल, गोल्स, अचीवमेंट्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक आई, मैंने अपनी शुरुआत कब की थी। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। 16 वर्ष की थी मैं जब मैंने अपनी पहली कमाई महाकाली के चरणों में भरी हुई आंखों के साथ अर्पित की। 2000 रुपए जो कि मैंने एक ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर से कमाए थे। उसके बाद इस काम को मैंने दूसरों को सिखाना शुरू किया, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। मैं हर साल पत्रिका अखबार के समर कैंप में ट्रेनिंग देने लगी। कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी तभी मम्मी को पैरालिसिस अटैक आया, जिस वजह से मम्मी बहुत सीरियस हो गई। घर की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी पढ़ाई और जितने भी मेरे पर्सनल खर्चे हैं वो सब मैं खुद से करूँगी, क्योंकि पापा अकेले कहाँ तक करेंगे। तो मैंने फिर अपनी जो ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने का भी फैसला लिया। और इसी के साथ फिर मैंने जॉब भी किया, पढ़ाई भी की। इसी बहाने पापा को भी एक हेल्प हो गई, क्योंकि उन्हें फिर मेरी फीस का कोई टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि घर पे एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में था। तो इस तरीके से ये सारा हमने मैनेज किया। पापा को मैंने बहुत सपोर्ट किया। कॉलेज में एडमिशन लेते ही नौकरी और काम की तलाश शुरू की। इत्तेफाक से कॉलेज के पास एक वैकेंसी का बोर्ड देखा, जनता टीवी। हाँ जी, वहाँ पहले कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब मिला। उसके बाद एक दिन फील्ड पर रिपोर्टिंग की, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर सैम एंड बैरागी सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर क्या, जो हाथ में माइक आया आज तक छूटा ही नहीं। वहाँ से प्रदीप्ति बनी रिपोर्टर प्रदीप्ति चौरसिया। मेरी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस वजह से आज भी मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी किया मैंने मैनेज। 8 घंटे का टाइम जो होता था घर से बाहर जब मैं रहती थी, तो 2 घंटे सिर्फ मैं कॉलेज जाती थी, बाकी के 6 घंटे मैं अपने न्यूज़ चैनल के ऑफिस में बैठ के जो है काम करती थी। और काम और पढ़ाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लोकल से रीजनल से नेशनल न्यूज़ चैनल तक प्रमोट होती गई, आगे बढ़ती गई। जब 21 वर्ष की हुई, उस साल मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर निकला, जिस वजह से मेरी शादी जल्द ही की गई और रिपोर्टिंग फील्ड से मेरा काम कुछ समय के लिए छूट गया। साल भर में मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया और मेरा एक और प्रमोशन हुआ और मैं माँ बनी। और माँ बनने के बाद अपने आप को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। मैंने फ्लाई अवे फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसमें मैंने वापस लेडीज़ और बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम किया, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी हमारा फ्लाई अवे गरीब बच्चे, गरीब महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग का लाभ दे रहा है। ऐसे करके मैंने फ्लाई अवे के लिए डोर टू डोर पैम्पलेट तक बांटे हैं। और मतलब किसी भी काम को मैंने छोटा नहीं समझा, सब कुछ किया जीवन में, क्योंकि काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया। मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का था। तो क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से अपना फ्लाई अवे खड़ा किया, उसको मतलब बनाया, लोगों के नज़रों में अपने कंपनी को लाई, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उनके साथ ना जाके अपने काम को यहीं पे कैरी ऑन करूँ। बच्चे को ले जाकर ही अप डाउन करती थी उसके पापा से मिलाने के लिए। मैं खुद भी उनसे मिलने जाती थी सैटरडे संडे। काफ़ी टफ था। कभी जिस लड़की ने बस में अकेले सफ़र नहीं किया, वो एक छोटे से बच्चे को लेके अकेले यहाँ से वहाँ ट्रेन में लेकर, कभी ये क्राउन और सुंदर दिखना, इन सब चीज़ों के लिए ज़िंदगी में टाइम ही नहीं था, क्योंकि शुरू से भाग ही रही हूँ 16 साल की एज से। एक इवेंट था मिसेस एमपी का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मतलब बोलना चाहिए ईश्वर का गिफ्ट था या जो भी था, मैंने उसे जीता भी।
मैं हमेशा टीवी पे देखती थी और मैंने इसको जैसे हर सपने पूरे किए अपनी मेहनत से, ऐसे इसको भी पूरा किया। लोगों ने हर जगह मेरा स्वागत सम्मान किया। मैंने मिसेज एमपी का क्राउन जीता, ये उसकी ट्रॉफी है 2019 में। और ये सारे जो हैं बहुत सारी ऐसी ट्रॉफीज है जहां मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया जाता है। रिस्पेक्टेड बीओडीज एंड प्रेसिडेंट, थैंक यू सो